हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं लाई हूँ यूपीपीसीएस टेस्ट नंबर 2। जो टेस्ट नंबर पहला हो चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाइए उस टेस्ट को देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और नए साल के साथ मैंने टेस्ट की शुरुआत भी कर दी है, तो टेस्ट तो पहले भी करवाए जा चुके हैं बहुत सारे, तो उसको जाके देखिए, प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आपको आर ओ यूपीएससी और यूपीपीसीएस बहुत सारे टेस्ट करवाए जा चुके हैं और करवाए जा रहे हैं फिर से। तो आप इंजॉय करिए और अपनी तैयारी को बहुत तेजी से मजबूत बनाइए, क्योंकि यूपीपीसीएस और आर ओ दोनों हो रहा है, दोनों एग्जाम होने ही वाले हैं। तो लेट्स एंजॉय और टेस्ट देते रहिए और अपनी अपनी वैल्यूएशन करते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज है मेडिवल इंडिया का टेस्ट नंबर 2, मतलब मेडिवल इंडिया है टेस्ट नंबर 2। पहला एंशिएंट हिस्ट्री था जिसको मैंने करवाया। तो टेस्ट करिए, और टेस्ट करने से पहले मैं बता दूं, पूरे 150 क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक काम करिए, ए4 साइज पेपर लीजिए, उसमें 150 तक नंबरिंग कर लीजिए। उसके बाद टेस्ट खुद से दीजिए और बताइए आपके स्कोर कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पहला मोहम्मद बिन तुगलक की योजना है और कालक्रम है, कब कौन सी योजना हुई थी। तो दोहा में कर वृद्धि कब हुई थी, तो 1325 में हुई थी। राजधानी परिवर्तन कब हुआ था, तो 1326 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में। और खुरासन अभियान 1330 में। तो कौन सा सही है इसमें ऑप्शन। तो ये जो है सभी के सभी सामने मिले हुए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। देखिए, जो चीज आपको याद नहीं है तो उसको इसी टाइम आप एक नोट्स भी ले लीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, स्क्रीन पॉज करिए और उसका आंसर तुरंत लिख दीजिए और रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम। सेकंड क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना की। प्रथम अनाजों का बाजार, द्वितीय कपड़ों एवं अन्य सामग्रियों का बाजार, तृतीय था घोड़ा, मवेशियों और गुलामों का बाजार। खिलजी ने हिंदुओं पर भूमि कर, मतलब खराज, चारागाह कर, चरह और चुनाव कर, जजिया एवं घर का कर, घरी आदि को लागू किया था। तीसरा है, भारत देश की राजधानी दिल्ली में महरौली नामक जगह पर कुतुब कॉम्प्लेक्स में अलाउद्दीन खिलजी की कब्र बनाई गई है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 1 या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा, सभी के सभी ऑप्शन सही है। देखिए, जो पॉइंट नहीं याद है उसको नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप तुक्का मार मार के अगर सही हो जा रहा है तो आप आगे बढ़ जा रहे हो। नेक्स्ट है, शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर का उपज का कितना भाग था। तो शिवाजी के टाइम, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, तो वो जो था 1/2 भाग, 1/5 भाग, 1/3 भाग या फिर 1/8 भाग। तो वो था 1/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, निम्नलिखित में कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला है, खोखारों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया। दूसरा है, औपचारिक रूप से ऐबक 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। तीसरा था, ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए थे। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, 1 2 2 3 या फिर एक या ऊपर कोई नहीं, मतलब को सभी। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। 1206 में गद्दी पर बैठा और उसने कोई सिक्के जारी नहीं किए थे। पांचवा है, मलिक काफूर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मलिक काफूर को ताज अल दिन इज अल दा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, अलाउद्दीन के जनरल नुसरत खान ने उन्हें खरीदने के लिए 1000 दिनार का भुगतान किया था और इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर मूल रूप से एक हिंदू गुलाम था। इसमें से कौन सा कथन सही है, केवल 1 2, केवल 2 3 या 1 या ऊपर सभी। तो इसका जो देखिए, जो पॉइंट नहीं याद है मैं अभी भी दोबारा ही बात मतलब कई बार रिपीट करूंगी कि आप इसको नोट कर लीजिए। तो सभी सभी सही है, इतना पॉइंट आपको मिल गया। नेक्स्ट है, अल्लाह उदल अल्लाह उदल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, पहचानिए। अल्लाह उदल को 2 सेना नायक थे। अल्लाह उदल जो हैं बाबर के दरबार में रहते थे। अल्लाह उदल ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई। अल्लाह उदल का जन्म बुंदेलखंड के महोबा में हुआ था।
इसमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत कथन की पहचान करनी है तो गलत इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। अलाउद्दीन जो था सेना नायक परमर्दी देव के दरबार में रहता था। अलाउद्दीन नामक 2 सेना नायक परमर्दी देव के दरबार में रहता था, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी, ना कि वह खुद एक सेना नायक था। बाकी सब स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन ए है तुर्क ए चहलगामी मतलब इल्तुतमिश और सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। दीवानी रियासत का गठन किसने किया? तो अलाउद्दीन ने किया। स्वयं को खलीफा घोषित किया मुबारक खिलजी ने। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सभी के सभी मिला हुआ है तो ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए सहाना नामक एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में बाजार रखा। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान 3 बार हार का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन ने खुद को औपचारिक रूप से अलाउद्दीन उद दीन मोहम्मद शाह सुल्तान की उपाधि के रूप में दिल्ली का नया सुल्तान घोषित किया। इसमें से कौन सा कथन सही? 1, 2, 2, 3 या 1 या सभी के सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी के सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने विजयनगर शासक द्वारा मनाए जाने वाले महानवमी त्योहार के बारे में काफी विस्तार से लिखा है? इब्न बतूता, डोमिंगो पायस या हर्ष ने? ऊपरी में से कोई नहीं। तो ये जो लिखा है डोमिंगो पासो ने लिखा। विजयनगर का विस्तृत इतिहास डोमिंगो पायस द्वारा लिखा गया है। वह राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान 1520 में 22वें विजयनगर की यात्रा पर आए थे। ठीक है, 9 दिनों के महापर्व के संबंध में उन्होंने बताया कि एक संरचना को विजय के घर के रूप में संदर्भित करता है, जिसे इतिहासकार महानवमी डिब्बे के साथ समानता देते हैं और त्योहारों में जानवरों, योद्धाओं और दरबारी महिलाओं के साथ साथ कुश्ती के मैच, आतिशबाजी और अन्य मनोरंजन के कई जुलूस शामिल थे। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिरों को तोड़कर जिन मस्जिदों का निर्माण करवाया था, पहली मस्जिद दिल्ली में स्थित है जिसका नाम कुबल उल इस्लाम है। दूसरी मस्जिद अजमेर में स्थित है जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तीसरा है कुतुबुद्दीन को लाख बख्श की उपाधि से नवाजा गया, जिसका अर्थ है लाखों का दान करने वाला। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 1, 2, केवल 2, 3 या परी सभी है कोई नहीं? तो इसका सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। 11वें सल्तनत काल के तकनीकी विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्तनत काल में कुओं से सिंचाई के लिए एक नई तकनीकी का विकास हुआ जिसे साकिया या रहट कहा जाता था। घोड़े के पैर में लगाया जाने वाला नाल भी तुर्कों के आगमन से प्रयोग में आया। स्थापत्य में चूना, गारा और सुर्खी का प्रयोग सल्तनत काल में होने लगा। कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 2, 3, 1 या ऊपर सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो भाई इसका आंसर भी हो जाएगा सभी के सभी सही हैं। 1 मिनट। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। ये डी। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शासक बनने के बाद उसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। फिरोज तुगलक के शासन काल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी और वह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो ये आप सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित व्यक्ति था, परंतु उसको पागल बादशाह भी कहते हैं। उसने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा, परंतु 1335 में वो अपनी राजधानी का दिल्ली वापस ले आया। इसमें से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 2, 3 या केवल 1 या सभी के सभी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। तो सामंतवादी युग में अर्थव्यवस्था संबंधी निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। शाही एवं सामुदायिक स्वामित्व की जगह भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास हो रहा था। उपसामंतीकरण, सबबिन क्यूटेशन, बेदखल और अपारंपरिक करों के आरोपण तथा बंधुआ मजदूरों के माध्यम से कृषकों की पराधीनता का आरंभ, व्यापार और दस्तकारी से अर्जित आय का दान आदि कार्यों के लिए रूपांतरण। इसमें से कौन सा कथन सही है? 1, 2 या 1 सही है, 2 सही है, उपयुक्त सभी है या कोई मतलब तीसरा केवल सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन।
ये है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ये यात्री हैं, ये उनसे संबंध है। तो मार्को पोलो का संबंध किससे है? तो इटली से। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। अल-बरूनी कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान से। और फ्रैंकोइयर बर्नियर कहाँ से आया था? फ्रांस से। तो ये सब याद कर लीजिए भाई, ऑप्शन हो गया ए। सॉरी, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 16वां। 8वीं शताब्दी के मध्य के राजवंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय भारत के 3 कोनों में 3 शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ। ये राजवंश थे दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल और पश्चिम तथा उत्तरी भारत में गुर्जर और प्रतिहार। ये तीनों शक्तियां कन्नौज पर अधिकार करके उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। इनमें से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 2, 3, ए के ऊपर सभी। तो इसका जो आंसर होगा इसका भी हो जाएगा सभी के सभी सही हैं। 17वां क्वेश्चन है, कन्नौज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्ष के समय से कन्नौज ने उत्तर भारत के एक प्रमुख नगर का स्थान ग्रहण कर लिया था। तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्वी भारत के मध्य वह बहुत महत्वपूर्ण कड़ी था। कन्नौज का क्षेत्र गंगा और यमुना के मध्य स्थित होने के कारण भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। ऊपर में से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 2, 3 या एक के ऊपर सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। 18वां क्वेश्चन है, मुगल बादशाह हैं और मूल नाम है, इसको मिलान करना है। बहादुर शाह प्रथम को क्या कहते थे? तो उनको मुअज्जम कहते थे। मोहम्मद शाह रंगीला को रोशन अख्तर कहते थे। आलमगीर द्वितीय को अजीजुद्दीन कहते हैं। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर कहते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन हो गया 80। नेक्स्ट है, राजा भोज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजा भोज परमार एक पराक्रमी सेना नायक था। लगातार युद्ध द्वारा उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर्याप्त विस्तृत कर ली थी। उनके साम्राज्य में मालवा, खानदेश और बांसवाड़ा, झीली और गोदावरी घाटी का कुछ हिस्सा शामिल था। उन्होंने प्राचीन राजधानी उज्जैन को छोड़कर धार को अपनी राजधानी बनाया। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2 या केवल 3 या फिर सभी के सभी? तो इसका आंसर भी हो जाएगा सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पदों में से असत्य कौन सा है? साहनाए मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक, बरी बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो आंसर होगा सभी के सभी सत्य हैं, कोई असत्य नहीं है। ठीक है, मरमर विधि से गोल गुंबद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय या महमूद गवाई फिरोज शाह तुगलक। मरमर विधि का गोल गोल जो है गुंबज बनाने की बात की जा रही, तो वो किया था मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने। ठीक है, कर्नाटक राज्य के बीजापुर गोल गुंबद के निर्माण पर कार्य बहमन शासक मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के समय ही आरंभ किया गया था। चंदेल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभ चंदेल शासक नुन्नुक, वाकपति जयशक्ति और हर्ष कन्नौज के प्रतिहार सम्राटों के संबंध थे। जयशक्ति के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम जोजाक भ्युक्ति पड़ा। इस वंश के अधिकांश अभिलेख बांदा जिले के खालिंजर मध्य प्रदेश में इससे खजुराहो और महोबा में मिलते हैं। कौन सा कथन सत्य है? ये केवल 1, केवल 2, केवल 3 या उपर्युक्त सभी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सभी सभी स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है 23, विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने गुजरात के कुमारपाल को हराकर अपने पिता का बदला लिया। उसने साम्राज्य में पंजाब, राजपूताना तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग शामिल थे। मालवा तथा राजना के अनेक शासकों ने उसका अधीनता उसकी अधीनता को स्वीकार कर ली थी। कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी के सभी? तो ये भी हो जाएगा सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 24 नंबर का क्वेश्चन, सूफी मत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी का अर्थ है जो अपनी पवित्र रचनाओं और गीतों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। सूफी मत इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से प्रारंभ हुआ था। तो कौन सा कथन सही? केवल 1, केवल 2 या दोनों असत्य हैं या दोनों सत्य हैं? तो ये जो भाई दोनों है दोनों सत्य हैं, कोई असत्य नहीं है। तो ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे या फिर तुलसीदास जी का जन्म जो है वो हुआ जन्म उत्तर प्रदेश के वर्तमान कुशीनगर जिले में हुआ था। गीतावली, रामचरितमानस और बरवे रामायण इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ऊपर इनमें से कितने कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य हैं? तो
तो इसमें जो सत्य कथन है, 1 मिनट। तो इसमें जो सभी के सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आतर-कीन का दरवाजा इल्तुतमिश की याद में बनवाया गया था। तो वो बनवाया गया था आतर-कीस का दरवाजा। ये अ, 1 मिनट। आतर-मिस इल्तुतमिश ने किसकी याद में बनवाया था? तो ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। तो ये इल्तुतमिश ने बनवाया था स्वयं। ये दरवाजा उसने ख्वाजा हमीमुद्दीन नागौरी की याद में बनवाया था। तो ऑप्शन हो गया ए। ज़कात नामक एक धार्मिक कर संपत्ति का कितना प्रतिशत लिया जाता है? तो ये कितना लिया जाता है? 2.5% या 1.5% या 3%? तो कौन सा? तो वो 2.5% लिया जाता है। ठीक है? ये जो है ज़कात नामक एक धार्मिक कर जो मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। इस दृष्टिगत संपत्ति का 2.5% हुमायूं ने इसे लेना बंद कर दिया था, परंतु औरंगजेब ने इसे फिर से प्रारंभ कर दिया था। अगला, महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ का मंदिर पर कब आक्रमण हुआ था? तो वो हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था या 10 मतलब ये 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में, जिसमें सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने केवल 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया, उनमें शामिल हैं बंगाल मालवा गुजरात, दिल्ली बंगाल मालवा या मेवाड़ विजयनगर या गुजरात बहमनी। तो कौन सा शामिल है? इसमें है मेवाड़ और विजयनगर। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जजिया कर किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से, मुसलमानों से, किसानों से या उपर्युक्त सभी से? तो जजिया कर जो लिया जाता था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। भारत में जजिया कर लगाने का साक्ष्य जो है मोहम्मद कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। इसके बाद जजिया कर लगाने वाले दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज तुगलक थे। इनके जजिया को खराज से निकालकर पृथ्वी पृथक रूप से वसूला गया। इससे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था, क्योंकि इस्लामिक राज्य में सिर्फ मुस्लिमों को ही रहने की इजाजत थी। निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु पर एक अंग्रेज लेखक ने लिखा कि फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों के समस्त क्षमता, चतुरता एवं सूझबूझ का अंत हो गया? ये किसने लिखा? तो ये लिखा था नाना फडणवीस। निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु हो गई? अंग्रेज लेखक ने लिखा तो फडणवीस की। तो यहाँ पर नाम भी दिया है तो क्या ही खोजना। तो फडणवीस की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से क्या लिखा था उसने? फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों की समस्त क्षमता, चतुरता एवं सूझबूझ का अंत हो गया। निम्नलिखित में से सर थॉमस रो दूत के रूप में किसके दरबार में आए थे? तो थॉमस रो किसके दरबार में आए थे? वो आए थे जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट है 33वां क्वेश्चन। वो है, निम्नलिखित में से पेगोड़ा तथा हुड क्या है? विजयनगर तथा बहमनी की मुद्रा, विजयनगर तथा बहमनी के किले, विजयनगर तथा बहमनी के शासक या विजयनगर तथा बहमनी की महारानी? तो इसका आंसर क्या हो जाए? इसका आंसर हो जाए विजयनगर तथा बहमनी की मुद्रा। ठीक है। नेक्स्ट है, आयंगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित करने की व्यवस्था थी। दूसरा है, इससे संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासक हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनकी सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे तथा इनका अनुवांशिक होता था, इनका पद अनुवांशिक होता था। कौन सा कथन सही? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी के सभी? तो आंसर हो जाएगा सभी के सभी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड चंदौली किस राजधानी थी? चित्रकूट, महोबा, गुजरात या झांसी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खजुराहो। ठीक है। फिर है 36 नंबर का क्वेश्चन, बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने अपनी पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखानों का प्रयोग किया था। मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या केवल सभी के सभी? कौन सा? तो इसमें स्टेटमेंट सही हो जाएगा सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 37। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527
को राणा सांगा एवं बाबर के बीच, और चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के बीच लड़ा गया था। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? तो सभी सामने सामने मिले हुए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे तुलसीदास और नाभादास, और निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर। तो कौन सा कोट सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, अमृतसर सरोवर के बीच हरमिंदर साहिब जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है का निर्माण किसने करवाया? गुरु रामदास ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हर राय ने? तो वो कराया था गुरु हरगोविंद ने। गुरु रामदास के पुत्र अर्जुन देव ने अमृतसर सरोवर के मध्य हर मंदिर साहिब अथवा स्वर्ण मंदिर का निर्माण करा जिसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट, क्या है? गुरु अर्जुन, सॉरी ये हो जाए गुरु अर्जुन देव नाम से किसी ने निर्माण करवाया तो गुरु अर्जुन देव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे और दादा, एक मिनट, गुरु रामदास के पुत्र अर्जुन देव थे ना, उन्होंने करवाया था। नेक्स्ट है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था कोंडलदेव और रामदास या तुकाराम एकनाथ, तो उनके गुरु का नाम था तो रामदास। ठीक है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। दादा कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे और रामदास ने वरकारी संप्रदाय को घरकरी संप्रदाय के रूप में बदल दिया। अगला निम्नलिखित में से गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महमूद बेगड़ा, अकबर, मूलराज या ऊपर में से कोई नहीं? तो वह था महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा गुजरात का छठा सुल्तान था। वह 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा और 52 वर्ष तक सफलतापूर्वक राज्य करता रहा, मतलब 1549 से 1459 से 1511 तक। महमूद को बेगड़ा की उपाधि गिरनार, जूनागढ़ तथा चंपानेर के किलों को जीतने के बाद मिली थी। वो अपने वंश का सबसे सर्वाधिक प्रतापी राजा था। ठीक है, अगला है, कालीकट में 1498 में वास्को डिगामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का क्या नाम था? अब्दुल माजिद या फिर मोहम्मद जमोरी, ये कौन सा था? तो उसका नाम जो था वो क्या नाम था उसका? उसका नाम था अब्दुल माजिद। वास्को डी गामा 1498 में दक्षिण भारतीय समुद्र तट कालीकट में उतरा था, जिसका पथ प्रदर्शक एक गुजराती मुसलमान अब्दुल मजीद था। वहां के शासक जमोरी ने उसका स्वागत किया था। निम्नलिखित पर अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? तानसेन, ताज बहादुर या दसवंत, या ए और बी दोनों? तो वो जो थे वो दोनों के दोनों थे, मतलब तानसेन, ताज बहादुर दोनों थे। नेक्स्ट है, अकबर के संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। अबुल फजल, यह अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। फैजी, यह एक प्रसिद्ध कवि थे। और तानसेन अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे। और अगला है चौथा, राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। इसमें से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, ऊपर सभी? तो चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। तो ठीक, तो क्या आप अकबर के जो दरबार में 9 रत्न थे उनके नाम बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर है 45 नंबर का क्वेश्चन, विदेशी आक्रमणकारियों से राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण क्या था? राजपूतों की अस्थायी सेना का अभाव, राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव, आक्रमणकारियों की सैनिक शक्ति या तुर्कों में धार्मिक जोश? तो इसमें जो था वो था राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव। अगला 46, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? बाजीराव, बालाजी द्वितीय, माधवराज प्रथम या बाजीराव प्रथम? तो कौन थे? तो वो थे बाजीराव। फिर नेक्स्ट है 45, कबीर के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कबीर का जन्म 1525 में वाराणसी में हुआ था। नीरू तथा नीमा उनका पालन किया। साखी शबद रामायणी उनकी 3 रचनाएं हैं। वह रामानंद के शिष्य थे। तो इसमें से असत्य कथन को पहचानना है। तो असत्य कथन हो जाएगा, कबीरदास का जन्म जो है 1425 में हुआ था, ना कि 1225 में, बाकी वाराणसी में हुआ था। अगला है, एकता प्रथा का संबंध निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की। तो कौन सा कोट सही है? ए, बी या सी? मतलब एक सही है, दो सही है, दोनों असत्य हैं, दोनों सही है? इसका आंसर होगा दोनों सत्य हैं। ठीक है, मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर, बाबर, औरंगजेब या मोहम्मद शाह?
तो शराब पर पाबंदी किसने लगाया? तो वो लगाए थे जहांगीर ने। निम्नलिखित पर अकबर का सेनापति कौन था? निम्नलिखित में से अबुल फजल, तानसेन या मानसिंह या ऊपर में से कोई नहीं। तो वो थे मानसिंह। नेक्स्ट है, अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीने इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की। अकबर ने जैन धर्म के जौनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। उपर्युक्त से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या उपर्युक्त सभी? तो कौन से सही थे? इसमें जो सही था वो था सभी के सभी। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। बिलग्राम जो थी वो वर्ष बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। सरहिंद का युद्ध 1555 में और देवरा का युद्ध 1531 में और चौसा का युद्ध 1539 में। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन जाएगा ए। 1, 2, 3, 4 सभी मिले हुए हैं। हुमायूं के संबंध में लिखित कथन पर विचार कीजिए। 1555 में हुमायूं पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। कौन सा कोट सही है? 1, 2 या तीसरा या सभी के सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सभी के सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 54 नंबर का क्वेश्चन, शेरशाह के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी एवं संडी डंडी का प्रयोग किया और कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। कौन सा कोट सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या उपर्युक्त सभी? तो सभी के सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, ग्रांड ट्रंक रोड के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रांड ट्रंक रोड 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था और इसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। ये सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या उपर्युक्त सभी? तो सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। अगला है, तानसेन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें गलत कथन पूछा है तो वो हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म महाराष्ट्र के नागौर में हुआ था और कंठभरण वाड़ी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन की प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग। तो कौन सा कथन सत्य है? इसमें असत्य पूछा है, फिर इसमें सत्य पूछा है। तो इसमें से जो असत्य है वो हो जाएगा 56। आपका ये हो जाएगा, 1 मिनट। ये जो समकालीन थे तो इसमें जो सत्य है सभी के सभी सच हैं, कोई गलत नहीं है। असत्य पूछा, इसमें पूछ लिया सत्य, तो सभी के सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो भेदाभेद के सिद्धांत का प्रतिपादन वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवराय या रामानुज किसके द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया भेदाभेद ये है निम्बकाचार्य ने किया। तो निम्बका रामानुज के समकालीन थे और राधा कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने दैत या भेदाभेद नामक दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल काल के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। महाभारत का फारसी भाषा में रज्मनामा से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें जो सत्य है वो कौन सा है? तो सभी के सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है 59 का, पंचतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनबर ए सदात नाम से किया था। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद मौलाना हुसैन फैज ने यारे दानिश नाम से किया था। पंचतंत्र नीति, कथा और कहानियों का संग्रह है। इसमें रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा है। तो कौन सा कथन सही है पंचतंत्र के बारे में? तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं इसका भी। ठीक है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एक जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को किसने दी थी? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, बहादुर शाह ने? तो वो दी थी बहादुर शाह ने। ठीक है, सॉरी ये जो थी ये किसने दी थी? अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एक जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। तो ये हो जाए, सॉरी ये होगा अकबर ने दी था। ठीक है।
अगला है बुलंद दरवाजा के संबंध में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1602 में करवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। कौन सा कथन सत्य? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, ऊपरी सभी। तो सभी के सभी कथन सत्य हैं। जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए विशेष रूप से जाना जाता था? तो कौन जाना जाता था? वो जाना जाता था, एक मिनट, तो उस्ताद मंसूर को। सिकंदर लोदी के संबंध में लिखे कथन पर विचार कीजिए। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। उसके आदेश पर संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नामक अनुवाद हुआ था। कौन सा कथन सत्य है? तो सभी के सभी सत्य हैं। फिर है नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दौलताबाद का तरफदार कौन था? मसनद ए आली। और अगला है वरार का तरफदार कौन था? मजलिस ए आली। फिर है नेक्स्ट, बीदर का तरफदार कौन था? आजमी हुमायूं। और गुलबर्गा का तरफदार कौन था? मालिक नयाब। तो सभी सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूफीवाद के संबंध में लिखे कथन पर विचार कीजिए। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बासारा और बेसारा में विभाजित थे। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, उपयुक्त सभी। तो सभी के सभी कथन सत्य है। निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है? कबीरदास और रविदास की, बाबा फरीद और नामदेव की, ए बी दोनों की, या ना तो ए की ना तो बी की। तो ये जो है इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका दोनों में। ठीक है, कबीरदास और रविदास की और बाबा फरीद और नामदेव सबकी है। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में मेंशन है। मध्यकालीन भारत के उन संत कवि का नाम बताइए जिसने निपक मार्ग का अनुमोदन किया। कबीर ने, दादू दयाल ने, रहीम ने, रैदास ने। तो दादू दयाल ने नीपक मार्ग का अनुमोदन किया। गुजरात के निवासी थे। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना भी की थी। ठीक है, फिर है देवराय द्वितीय के संबंध में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासन काल में विजयनगर आया था। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग में बैठ कर हाथियों का शिकारी कहा जाता था। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी सभी के सभी कथन सत्य हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परमेश्वर की उपाधि धारण की तथा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर पराजित किया? पुलकेशिन 1 ने, पुलकेशिन 2 ने, या नरसिंह वर्मन ने, भीम सेकंड ने। तो किसने किया था? ये आपने कई बार पढ़ा होगा। तो ये किया था पुलकेशिन सेकंड ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुर बिहार की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने, गोपाल ने, कर्मपाल ने, या ए बी दोनों ने। तो वो जो किया था वो किया था धर्मपाल ने। फिर है संगम काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर, पांड्य का वितरण प्राप्त होता है। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल था। इसने चेर, पांड्य और राजाओं को युद्ध में हराया था। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो कथन सत्य हैं वो हो जाएंगे आपके सभी के एक मिनट। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 रचना चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। तो उसमें क्या पूछे? कौन से कथन सत्य हैं? तो सभी तो सत्य हैं। और जिसने चोल शासक कारिकल, इसने चेर और चोल राजाओं को हराया था और पुहार वतन का निर्माण कराया था, कावेरी नदी पर बांध। तो कारिकल था। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। चेक में इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है चोल, चेर और पांड्य के संबंध में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। चोल साम्राज्य की राजधानी प्रारंभिक करैयर क्या थी? प्रारंभिक करैयर थी और तथा कालांतर में कावेरी पत्तनम बनी। फिर बाद में क्या है? चेरों की राजधानी कुरुयूर अथवा बाजीपुर थी। पांड्य की राजधानी मदुरा थी। तो कौन सा कथन सही? तो इसका सभी के सभी सही है। फिर ये मिलान देखना है। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, सही है। 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन हुआ था, ये भी सही। 1576 में अकबर के महाराणा प्रताप को हराया था, ये भी सही। 1557 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हटाया था, ये भी 1757 में, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन हो गया 1 2 3 4 ऑप्शन ए। फिर है
विश्व इतिहास में मैकियावेली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक समाजवादी और ऐतिहासिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल तीन या प्रयुक्त सभी? तो ये जो सही है, कौन सा कथन सत्य है? तो सभी के, तो केवल एक, दो। तो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है सही है। और मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस राय का नवीन चित्र प्रस्तुत, ये भी सही है। राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली कहा जाता है। तो आधुनिक सामाजिक और ऐतिहासिक दर्शन का जनक तो नहीं, ये आधुनिक राजनीतिक दर्शन को मैकियावेली कहा जाता है। तो तीसरा गलत है, ऑप्शन हो गया एक, दो। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पुनर्जागरण की भावना को पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। इटली के 3 कलाकार हैं लियोनार्दो द विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्दो द विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों ने रचयिता के कारण प्रसिद्ध हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो ये जो है उपर्युक्त सभी के सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर में माना जाता है? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है माना जाता है फ्लोरेंस में। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण देखना है कौन सा सत्य है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में प्रारंभ हुई और धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था और जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। तो इसमें से जो सत्य है वो हो जाएगा ए, आर दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। नेक्स्ट है, बहमनी वंश की मतलब इसकी राजधानी क्या थी? तो बहमनी की राजधानी थी गुलबर्गा और कुतुब शाही वंश का राजधानी थी गोलकुंडा और आदिल शाह की थी बीजापुर और निजाम शाही की थी अहमदनगर। तो ऑप्शन हो गया 1, 2, 3, 4 ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ था, जो ऑस्ट्रिया के अधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 में हुई एक सलाह-सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। कौन सा कथन सत्य? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, प्रयुक्त सभी? तो ये सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है 80 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी फ्रांसीसियों से छीन लिया। पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। 1749 ईस्वी तक पेरिस संधि के द्वारा चंद्रनगर के अलावा सभी प्रदेश फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या केवल के सभी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सभी के सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। सालू वंश के नरसिंह थे। तुलु वंश के वीर नरसिंह थे और अराविडु के तिरुमल थे। तो सभी सामने सामने मिले हैं तो हो जाएगा ऑप्शन ए। प्लासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल बी, केवल मतलब तीन, केवल चार? कौन सा सत्य है? तो इसमें जो है सभी के एक मिनट, इसमें जो है सभी के सभी ऑप्शंस सही है। ठीक है। क्या प्लासी के युद्ध के संबंध में, हाँ सभी के सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, नीचे कूट दिए गए हैं कथन कारण। सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने सिखों के 5 काकर अनिवार्य किए, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाल, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तो ये हो जाएगा सी। दोनों कथन सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। अगला है 84। निम्नलिखित राजवंशों के संस्थापक में से असत्य युग्म को पहचानिए। संस्थापक हैं यादव वंश के बिल्लभ हैं, वर्धन वंश आया और होयसाल वंश के कौन थे? होयसाल वंश के थे विष्णुवर्धन। तो ये तो गलत है भाई, हर्षवर्धन दे दिया है होयसाल। तो इसमें से असत्य यही है। बाकी सातवाहन के सिमुक थे और मुगल वंश के बाबर थे, ये सही है। तो ऑप्शन हो गया बी। आंग्ल सिख युद्ध के संबंध में भी कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट है
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था, तो कौन सा सत्य है? तो ये जो है इसमें जो है सत्य हो जाएगा आपका, दोनों के दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की क्रांति के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था और गौरवपूर्ण क्रांति के समय वहां का शासक जेम्स द्वितीय था। कौन सा सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, विपरीत सभी? तो सभी के सभी कथन सत्य हैं। अगला है, 100 वर्षीय युद्ध के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया, जैसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, या दो दो केवल सही है, कोई नहीं सही है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, दोनों कथन सत्य है। अगला 88 नंबर का क्वेश्चन, ट्यूडर ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। कौन सा सत्य है? तो इसमें जो है सत्य हो जाएगा, एक मिनट, तो इसमें जो सत्य होगा, दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। फिर है नेक्स्ट, बाबर के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वह हिंदुस्तान की आर्थिक खुशहाली में बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था और उसने बाबरनामा लिखी थी, और उसने बाबरनामा में लिखा था कि भारत एक बड़ा देश है और वहां सोने चांदी की ढेर है। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। सुल्तान हुसैन शाह सरकी के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मूलतः जौनपुर का था, सरकी वंश का संस्थापक जौनपुर था। उस संगीत में उसकी महत्वपूर्ण देन ख्याल गायक की थी। वह सरकी वंश के अंतिम शासक के जिन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर क्षेत्र में शासन किया। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, विपरीत सभी? तो सभी के सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाहौर की संधि कब हुई थी? तो लाहौर की संधि हुई थी लाहौर की संधि मार्च 1846 में, भावरेवाल की संधि दिसंबर 1846 में। कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन ये भी सत्य है। नेक्स्ट है, मुबारक खिलजी के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुबारक खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मुबारक खिलजी राजा बना। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। कौन सा कथन सत्य है इसमें? ठीक है, तो इसका जो कथन सत्य है वो है दोनों के दोनों। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन क्यूमर्स, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक था, या ऊपर में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्दीन क्यूमर्स। सेन वंश के संबंध में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार में विजय जयदेव रहते थे और उन्होंने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी। सेन वंश भारत का प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए थे। कौन सा कथन सत्य? केवल एक, केवल दो, या केवल तीन, ऊपरी सभी? तो सभी के सभी कथन सत्य हैं। फिर है नेक्स्ट, बाणभट्ट के संबंध में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का कवि था। उसने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी थी। तो कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन द्वारा रचित साहित्य के संबंध में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। हर्ष ने 3 नाटक संस्कृत भाषा में लिखे थे। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो तीनों ऑप्शन सही है, मतलब दोनों ऑप्शन सत्य हैं, एक दो सही है। जहांगीर के संबंध में लिखे कथन पर विचार कीजिए। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था, परंतु अकबर सलीम की सोखो बाबा के नाम से पुकारता था। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के समीप यमुना तट पर लगवाई थी। तो कौन सा कथन सही है? तो जहांगीर के बारे में जो कथन सही है, दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, नूरजहां के संबंध में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। नूरजहां मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। वह एक विधवा थी। कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 99 नंबर का क्वेश्चन, खुसरो के संबंध में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। खुसरो 1605 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई थी। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। तो ठीक है, तो इसका आंसर कौन सही? तो सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं।
100 सेंचुरी हो रही भाई, कांग्रेचुलेशन। तो ठीक है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, बाबर ने, अकबर ने। तो ये किसने बनवाया था? तो मुगल समय में तो इसमें बनवाया था जहांगीर ने। नीचे दो कथन दिए गए हैं, देखना है। मंगोल राज्य उत्तर में हिंदू कुश पहाड़ों तथा दक्षिण में बलूचिस्तान और थार के रेगिस्तान तक, जबकि सूर्य में कश्मीर और पंजाब के प्रदेशों तक अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल चित्रकला में जो सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति देखने में आई थी वह है दस्ताने अमीर हमजा। मुगल चित्रकला दस्ताने अमीर हमजा हमजा नाम के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। हमजानामा का उल्लेख अबुल फजल बदायून और शहनवाज खां ने किया था। कौन सा कथन सही है? तो सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अमीर खुसरो को भारतीय संगीत में अनेक फारसी एवं अरबी तत्वों के समावेश का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो ने कव्वाली और तसना जैसी गायकी के नए रूपों का संकलन किया। अमीर खुसरो को तोता एक हिंद के नाम से जाना जाता है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो या केवल तीन या पूरे सभी? तो सभी के सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है चौथा 104 नंबर का, सिकंदर लोदी के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपनी पारंपरिक धार्मिक आस्था के बावजूद सुल्तान सिकंदर लोदी संगीत में अच्छी रुचि रखता था। उसी के संरक्षण में लहजत ए सिकंदर शाही की रचना हुई, जो भारतीय संगीत पर पहला ज्ञात फारसी ग्रंथ है। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो या केवल तीन, प्रयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 105 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोट को मतलब कथन कारण देखना है। तो कथन है, सल्तनत शरीयत और इस्लाम प्रभावित धर्मतांत्रिक राज्य न था, बल्कि राजनीति से प्रभावित होकर धर्मनिरपेक्ष राज्य था, जो सत्ताशाही या पादशाही के ऊपर निर्भर था। कारण है, सल्तनत फारसी परस्पर परंपरा पर आधारित थी और सैद्धांतिक रूप से दिल्ली सल्तनत पूर्वी खिलाफत के अधीन थी। कौन सा कथन सही है? तो कथन कारण सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, शिवाजी की सेना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक और सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे। पैदल सेना थी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या विपरीत सभी? तो सभी के सभी सत्य हैं। अगला है, इस तरह राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुआ और प्रजा अपनी राजा से मुक्त हुई। बदायूनी ने किस सुल्तान की मृत्यु पर ऐसा कहा? तो उसने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर। नेक्स्ट है, हुनूस दिल्ली दुरस्त किस सूफी संत ने कहा था? तो किसने कहा था? ये कहा था शेख सलीम चिश्ती ने, शेख निजामुद्दीन औलिया, चिरागी देहलवी। तो कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। आमेर के राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी की घेराबंदी की थी। राजा जयसिंह ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया था। पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी 23 किले मुगलों को सौंप दिए और मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, परंतु दरबार में स्वयं उपस्थित न होने की शर्त रखी। कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है सभी के सभी। नेक्स्ट है मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हेमकुंड साहिब के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चामोली जिले में स्थित सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वार एवं तीर्थस्थल है। हेमकुंड साहिब का उल्लेख सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, दो, दोनों या केवल तीन या फिर केवल दो या कोई नहीं? तो ऑप्शन में जाएगा दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नामदेव जो है 1270 से 1350 तक थे, या ज्ञानदेव 1271 से 1296 तक थे, एकनाथ 1533 से 1599 तक थे, तुकाराम 1598 से 1650 तक। कौन सा कथन सकते हैं? सभी मिले हुए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से मुगल काल में निसार क्या था? एक प्रकार का सिक्का, एक प्रकार का कार, एक फारसी की त्योहार, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या था वो?
वो था एक प्रकार का सिक्का। निसार एक प्रकार का सिक्का था जिसे मुगल बादशाह जहांगीर ने चलाया था। मीना बाजार प्रथा की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, या इनमें से कोई नहीं। तो मीना बाजार की शुरुआत की थी हुमायूं ने। ठीक है। मीना बाजार लगाने की प्रथा की शुरुआत की थी और यह बाजार राजमहल के प्रांगण में लगाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, शाह आलम द्वितीय के संबंध में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली पर गद्दी प्राप्त की थी, सहयोग मतलब उन्होंने किसके सहयोग से दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी? मराठों, सिखों, अंग्रेजों, सैयद बंधुओं। तो उन्होंने प्राप्त की थी मराठों की मदद से। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन कारण देखने। 5 तमिल महाकाव्यों में इलंगोदिगल की रचना सिलप्पदिकारम प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें नायिका कड़गी के निर्दोष पति को राजा नेडुजेनियन द्वारा दी गई मृत्युदंड की कहानी है। कौन सा कथन सत्य है? केवल मतलब दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। अगला है, बीबी का मकबरा के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी की याद में करवाया गया था। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। कौन सा कथन सही है? इसमें ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जामा मस्जिद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दूसरा है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम ने करवाया था। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, दोनों दोनों, या फिर सी दो, या ऑप्शन डी है एक ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की। इसमें शराब, तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। कौन सा कथन सत्य है? दोनों के दोनों सत्य हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, उरायूर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चोलों की राजनैतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सत्ता का केंद्र उरायूर नगर था। यह अपने विदेश व्यापार में सूती वस्त्र को लेकर काफी प्रसिद्ध था। कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों के दोनों सत्य हैं। निम्नलिखित में से मुगलों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को, बाबर के मकबरे को, शाहजहां के मकबरे को, या ऊपर इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि इस मकबरे में मुगल परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। इसमें हुमायूं, दारा शिकोह, जहांदर शाह, फर्रुखसियर एवं आलमगीर द्वितीय की प्रमुख कब्रें हैं। अगला है 121 नंबर का क्वेश्चन। वल्लभाचार्य संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वल्लभाचार्य अद्वैतवाद का प्रतिपादक थे, किया उन्होंने, और इन्होंने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत की। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। तो वल्लभाचार्य के विषय में ये जो सभी के सभी कथन सत्य हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। बदायूं की जामा मस्जिद इल्तुतमिश, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी, और जौनपुर का लाल दरवाजा हुसैन शाह सरकी, और आगरा दीवानी खास ये शाहजहां। तो कौन सा कथन सत्य? सभी के सभी सत्य हैं। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के में बाबर के संबंध में लिखे कथन पर विचार कीजिए। बाबर को अपने प्रारंभिक दिनों में ही गंगा घाटी, संभल, जौनपुर, गाजीपुर और कन्नौज में अफगानों से प्रतिरोध मिला। अफगानों को समाप्त करने के उद्देश्य से 1529 में बाबर ने महमूद लोदी और नुसरत शाह को घाघरा के तट पर हराया। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों के दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है 124 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर बाबर ने उत्तर प्रदेश के किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार किया? तो उन्होंने अखबार किस पे अधिकार किया? तो अधिकार किया उसने अवध एवं कन्नौज पर। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट जिंदा पीर के नाम से प्रसिद्ध है? शाह आलम द्वितीय, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर? तो कौन प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है औरंगजेब। ठीक है। तो मुगल सम्राट औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जदुनाथ सरकार की पुस्तक का नाम क्या है? मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का उदय, ए बी दोनों, या ऊपर इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम जो है वो क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएंगे दोनों, मतलब केवल एक, मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है। नेक्स्ट है, मिलान करना है। आलमगीर द्वितीय, तो इनका उपनाम क्या है? अजीजुद्दीन। शाह आलम द्वितीय, अली गौहर, जहांगीर, सलीम और शाहजहां खुर्रम। कौन सा ऑप्शन सही है? तो सभी के सभी मिले हुए हैं। ऑप्शन ए। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं उत्तर प्रदेश में कहाँ का सूबेदार था? तो हुमायूं जो था कहाँ का सूबेदार था? वो सूबेदार था
एक मिनट। ये हो था बदायूं का। नेक्स्ट है तबाके ई अकबरी किसने लिखा था? तो निजामुद्दीन अहमद ने, तारीख़ हिंद मीर मोहम्मद ने, पादशाहनामा नामा मोहम्मद वारिस ने और जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह ने। तो कौन सा? तो सभी मिले हुए, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने इस्लाम अच्छा चक्रस्वामी का मंदिर मध्यकाल में भारत के किस राज्य में स्थित है? चक्रस्वामी का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये था थानेश्वर में स्थित। थानेश्वर के पवित्र नगर को जहाँ चक्रस्वामी का मंदिर था जीतने के उद्देश्य से महमूद गजनी ने प्रस्थान किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना? लेनपुल ने, वुलजले ने, हेग ने या एस.आर. शर्मा ने, मोहम्मद हबीब ने। तो किसने माना था? तो ये माना था इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से किसने माना था? मोहम्मद हाँ, इसको माना था वुलजले हेग ने। ऑप्शन बी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति किस संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी? तो दिल्ली स्थित तो दिल्ली स्थित संविधान के वित्तीय संप्रदाय द्वारा कराधान के आधारित माना गया था। हाँ, तो ये की थी हनीफा पंथी ने। कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यश संस्कर ने या रानी विद्या ने या राजा संग्राम ने, शंकर वर्मन ने। तो राजा संग्राम ने। शेरशाह के ग्राम प्रशासन में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी था? तो कौन उत्तरदायी था? तो वो थे मुकदम कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु उत्तरदायी थे। अगला है सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? नवसिंदा, आमिल, सरहंग या मुहासिल। तो कौन होता था? वो होते थे आमिल। निम्नलिखित में से किसने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और केवल सिक्कों एवं खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा? इल्तुतमिश ने, मोइनुद्दीन बरहमान ने, रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने या उपरी सभी ने। तो किसने किया था? ये किया था ये इल्तुतमिश ने। ठीक है। आमिल सल्तनत काल में परगने का मुख्य अधिकारी होता था, मुशर्रिफ लगान को करता था। ठीक है, एक मिनट। इल्तुतमिश ने किया था। बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुतासिर से मान्यता प्राप्त की थी इन्होंने। ठीक है। तो अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समर्थन नेटवर्क या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। तो ये प्राप्त किया जाता है पहला संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। सुर्खियों में रहे खराई ऊँट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के दलदल में पाए जाने वाले ऊँटों की एक दुर्लभ नस्ल है। वे अपने चारागाहों तक पहुंचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तैर सकते हैं, यहाँ तक कि वे गहरे पानी में भी ज्यादातर मैंग्रोव खाते हैं। कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका आयोजन महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। यह ग्रामीण जल स्वच्छता एवं क्षेत्र महिला चैंपियन को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो, कौन से सत्य हैं इसमें? तो इसमें जो सत्य है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वच्छ सुजल सम्मान 2023 का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनशिप को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। तो दोनों तब सभी के सभी हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है नई पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन से 50% पर निर्धारित है। एनपीएस एक सहभागी योजना है जहां कर्मचारी अपनी पेंशन राशि को अपने वेतन सरकार के समान अंशदान के साथ अंशदान करते हैं। कौन सा सही है? तो कौन सा कोट सही है? तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। एक मिनट पहला तो गलत है। तो पहला गलत है क्योंकि एनपीएस के तहत पेंशन लाभ का निर्धारित अंशदान की राशि शामिल होने के आयु, निवेश और प्रकार और निवेश से प्राप्त आय जैसे कारकों द्वारा किया जाता है।
ठीक है, ये तय नहीं है, इसलिए ये गलत है। ये तय नहीं है तो ये गलत है पहला, और बाकी दूसरा सही, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है आईआईटी आईआईटीआर 00693 हाल ही में समाचारों में देखा गया था, ये क्या है? तो ये क्या है? ये है एक ये जीवधारी अणु जो दवा प्रतिरोधी संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकता है। ठीक है, ये है। तो जीवधारी रोधी अणु है, दवा है। अटल टिंकरिंग लैब सारथी के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो यह अटल टिंकरिंग लैब के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए व्यापक या स्वयं निगरानी ढांचा है। यह क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर केंद्रित है। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोनों के दोनों सत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन सहभागी का उद्देश्य है? तो मिशन सहभागी का उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना, सार्वजनिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, भारत में श्रम प्रधान उद्योगों को विशेष कार्बन क्रेडिट प्रदान करना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 75 भूमियों के नेटवर्क का प्रबंधन करना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब डी। टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन तकनीकी हाल ही में खबरों में देखी गई है। एक भौतिक प्रक्रिया जो कम से कम एक द्रव युक्त मिश्रण को छानने या अलग करने के लिए गर्मी का उपयोग करती है। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हवा में जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है। समुद्री जल को पेयजल में बदलने की तकनीक। अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार विलायक का संचालन एवं विलेय उच्च सांद्रता की ओर होता है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य है ऑप्शन सी, ये समुद्री जल को पेयजल में बदलने की तकनीक है। ठीक है, और नेक्स्ट है हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने के, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिए शुरू किया गया एक मंच है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। कौन सत्य है? दोनों के दोनों कथन सत्य है। ठीक है, नहीं, पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि हर स्टार्ट गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड इंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल की एक पहल है, ये महिला बाल विकास की नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ओनली वन। नेक्स्ट है हरससु कैप के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। हरससु केकड़े मृत और सड़े हुए पदार्थों का सेवन करके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है। कौन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। फिर है पीएम मित्र योजना के संदर्भ में लिखे कथन पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक विश्व मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के दृष्टिकोण को साकार करना है। ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और साइटों के वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर योजना के लिए स्थलों का चयन चुनौती पद्धति द्वारा किया जाएगा। ये योजना कपड़ा मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी के सभी कथन सत्य हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया स्टारबेरी सेंस किससे संबंधित है? तो स्टारबेरी सेंस किससे संबंधित है? अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। मार्च 2023 में प्रदान किए गए पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री के रूप में प्रदान किए जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री सम्मानित किया जाता है, जबकि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि वर्ष जो है 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 106 पद्म पुरस्कार प्रदान किए, मंजूरी की दी, जिसमें से जो है प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो सरकार द्वारा प्रदर्शन दिया जाता है। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण किसी चीज विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में प्रमाणित किया जाता है। तो पुरस्कार, तो आई थिंक सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। तो ठीक है, सभी ऑप्शन सही है, पी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है भोपाल में 7वें, लेकिन पद्म विभूषण क्या स्वतंत्रता दिवस पर पुरस्कार की घोषणा की जाती है? सही है। भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? दलाई लामा ने, शिवराज सिंह चौहान ने, गंगूभाई पटेल ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो ये जो किया था, ये किया था इनमें से कोई नहीं, मतलब ये देखो
तो क्या था इसमें? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 मार्च 2023 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। मतलब प्रेसिडेंट द्वारा किया गया था, मुर्मू जी द्वारा। ठीक है? तो ठीक है, आपके टेस्ट यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अगर टेस्ट में अगर आपको कोई लगता है क्वेश्चन कोई गलत आपको लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम देखेंगे उसको कहीं गलत हो तो, बाकी तो सही ही होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वीडियो दूर तक पहुँचे, लोग देखें और हम मोटिवेट हों और आपके लिए और सारी चीज़ें उपलब्ध कराएँ। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।